हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक और आगम की कहानी सुना रही हूँ। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तामली तापस। तामली तापस, उसकी कहानी सुनाऊंगी मैं आज आपको। क्या विशेषता है तामली तापस की कहानी में? उसकी कहानी की विशेषता ये है कि उसने अपनी पुण्यवानी को समझा। जो पुण्यवानी उसको मिली हुई है, प्रकट हुई है, उदय में आई हुई है, उस पुण्यवानी को उसने समझा। समझकर कंज्यूम करने के बदले में उसने अपनी पुण्यवानी को इन्वेस्ट कर लिया। हाँ, अजीब लगी होगी ना बात। अब मैं बताती हूँ आपको इसका मतलब। देखो बच्चों, हमें जो कुछ भी मिलता है ना, वो हमारी पुण्यवानी से मिलता है। बिना कीमत के तो कोई चीज मिलती नहीं है। एक छोटी सी बॉल भी आप खरीदने जाओ बाजार में, तो आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। अब जो सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली हुई हैं, क्या क्या मिला हुआ है पता है ना आपको? क्या क्या मिला हुआ है? बहुत सुंदर सा एक शरीर मिला है ना, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप। आ, बहुत अच्छे अच्छे आपको बुद्धि है, इंटेलिजेंस मिली है आपको, और आपको पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, और इंटरनेट भी मिला है आपको। साइंटिफिक सारी फैसिलिटीज आपको मिली हुई हैं। गर्मी लगती है तो एसी तैयार है, कूलर तैयार है। सर्दी लगती है तो हीटर तैयार है। एक एक से एक चीजें आपको मिली हुई हैं। अच्छी अच्छी सब चीजें आपको प्राप्त हो रखी हैं, और ये सारी पुण्यवानी से मिली हैं। इनके बदले में आपका पुण्य खर्च हुआ है, समझे? जो कोई जन्मों में, पीछे जन्मों में जो जो अच्छे अच्छे काम किए होंगे ना, शुभ भावों से, तो कोई दान दिया होगा, कोई किसी की हेल्प की होगी, किसी मुसीबत में पड़े हुए को बचाया होगा, किसी भूखे को खाना खिलाया होगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, किसी को अच्छी सलाह दी होगी। चोरी डकैती झूठ बोलना ये सब गंदे काम नहीं किए होंगे, इसके बदले में अच्छे काम किए होंगे। तो आपकी जो पुण्यवानी हुई, जो आपको वो इकट्ठा किया हुआ सारा उसका बैलेंस था ना, उसके बदले में आपको ये सारा कुछ मिल गया। अच्छा अच्छा, ऐसा ही ताम्रलिप्त तापस को भी मिला था। ताम्रलिप्त तापस भी बड़ा समझदार था। अब तापस क्या होता है आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। देखो, जैसे साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, मुनिराज होते हैं, साध्वियां होती हैं, वो संयम स्वीकार कर लेते हैं। अपना घर बार छोड़कर आत्मा को प्राप्त करने में, परमात्मा की भक्ति में अपने को लगा लेते हैं, है ना? देखे होंगे आपने, महाराज साहब होते हैं, गुरुदेव होते हैं, है ना? तो ऐसे ही तापस भी होते हैं। तापस, तापस यानी वो तपस्या करते हैं, और उनका रहन सहन, उनकी जो दिनचर्या होती है, उनके नियम मर्यादा वो अलग होती हैं थोड़े से। जैन साधु जैसे नहीं होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, पर वो भी तपस्वी होते हैं। तो ताम्रलिप्त तापस ऐसा ही एक तपस्वी था। उसने तापस दीक्षा स्वीकार की थी, तापस दीक्षा, ठीक है? और हमारी जो साधु साध्वी जैन धर्म वाले होते हैं, वो जैन भागवती दीक्षा स्वीकार करते हैं, ठीक है ना? तो उसने तापस दीक्षा स्वीकार की थी, इसलिए उसको तापस कहते हैं। अब तामली, तामली उसका नाम था। हाँ, वो कहाँ का रहने वाला था? ताम्रलिप्ति नगरी का वो रहने वाला था। ताम्रलिप्ति नगरी वो आज भी बंगाल में आप जाओ, देखो आप मैप में देखना, मिदनापुर जिला है एक, मिदनापुर जिला, वहां पर
ताम्रलिप्ति नगरी आज भी है, लेकिन उस समय की ताम्रलिप्ति नगरी अलग थी, वो अपने ढंग की थी। तो उस समय जो ताम्रलिप्ति नगरी थी, उसमें वो तापस एक अच्छे परिवार में उसका जन्म हुआ था। और जब वो बड़ा बड़ा हुआ, उसका परिवार था, उसकी पत्नी बच्चे सब थे। लेकिन उसको जब धर्म की समझ आई, उसको कोई गुरु का ज्ञान मिला कि मेरी आत्मा ही मेरी अपनी है, तो उसने, जो गुरु ने ज्ञान दिया था, वो गुरु तापस थे, तापस गुरु थे। तो उसने तापस दीक्षा स्वीकार कर ली। और तापस दीक्षा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम मर्यादाएं होती हैं, उसके हिसाब से वो तप करता था, अपना जीवन संयम में व्यतीत करता था। जंगलों में चला गया, घर बार छोड़ दिया, और एक समय ही भिक्षा लाता था, मांग कर लाता था घरों से, और उसमें से भी वो बहुत थोड़ा सा खाता था। बाकी सारा दूसरों को, जीव जंतुओं को, भिखारियों को, जो भी उससे बनता था वो सबको देता था, और थोड़ा सा खुद खाता था। तो ताम्ली तापस दिशाओं के अनुसार तप करता था। यानी इतने दिन मुझको पूर्व दिशा में जिधर जाना है, और उसका कोई एक संकल्प होता था, अभिग्रह होता था कि ऐसा मुझे मिलेगा, वहीं पर मैं रुक जाऊंगा और वहां पर मैं तपस्या करूंगा। ऐसे एक एक दिशा में अलग अलग जाकर उतने उतने दिन तपस्या करता था, जैसे उसका संकल्प होता था। और तपस्या कैसी करता था? शरीर को बड़ा कष्ट देता वो, उसको कहते हैं अज्ञान तप। अज्ञान तप यानी जो सम्यक दृष्टि पूर्वक तप नहीं होता, अज्ञानतावश होता है, तपस्या तो खूब करता है वो। और ताम्री तापस भी इतनी तपस्या करता था, इतनी तपस्या करता था कि जितनी उसने तपस्या करी ना, समझो उतनी तपस्या अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव करता ना, सम्यक तपस्या अगर उसकी होती, सम्यक तप होता उसका, तो उसमें कम से कम भी 15 लोग मोक्ष जा सकते थे। लेकिन उसका अज्ञान तप था, इसलिए उसको उसका फल मोक्ष के रूप में नहीं मिला। लेकिन कोई भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, उनका फल तो मिलता है ना, जरूर मिलता है। तो ताम्ली तापस की उस वक्त 25,000 वर्ष की उम्र थी जिस समय उसको समझ आई। और कुल उम्र आयु उसकी कितनी थी? कुल आयु उसकी थी 85,000 वर्ष की। यानी उसने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी। समझ गए? 60,000 वर्ष तक। हाँ, ऐसा कठोर तप किया उसने, और उसमें वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते उसको अंतिम समय जब उसका आने लगा, उसी समय क्या घटना घटी बच्चों? ताम्ली तापस समझ रहा था कि मेरा पुण्य बहुत इस समय उदय में आया हुआ है, मेरा पुण्य बहुत इस समय एक्सट्रीम पर है। नहीं तो लोगों को समझ ही नहीं आता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और कैसे मनुष्य जन्म को सफल किया जाए। कोई घर छोड़ नहीं पाता, कोई भूखा रह नहीं पाता। उसको लगा हाँ, मेरे अंदर ये सारी एबिलिटी है, इसका मतलब मैं बहुत पुण्यवानी मेरी उदय में आ रखी है। तो अपनी पुण्यवानी को उसने समझा, और उसने सोचा कि मैं अपनी पुण्यवानी को कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। कैसे? पुण्यवानी तो आपको भी मिली है ना। अब आप सोचो, मैं अपनी पुण्यवानी को कंज्यूम नहीं करूं, इन्वेस्ट करूं। कैसे कर सकते हो? देखो, आपको बहुत अच्छी अच्छी इंटेलिजेंस मिली, जो एक बार पढ़ते हो, सुनते हो, वो याद हो जाता है, अच्छे से अंदर में फॉलो कर लेते हो उसको। ये आपको पुण्यवानी से मिली अच्छी बुद्धि। अब आप उसको कंज्यूम ना करके इन्वेस्ट कैसे करोगे? किसी दूसरे को पढ़ाने में लगाओ, किसी दूसरे को सिखा दो बातें, अच्छी अच्छी बातें। कोई अगर बेचारा ट्यूशन नहीं ले पा रहा, उसके घर में इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो अलग से कोचिंग क्लासेस में जाए, है ना,
तो आप उसको थोड़ा टाइम दे सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो उसको। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपकी जो ड्रेस काम में नहीं आ रही है, जो आपने रिजेक्ट कर दी है, वो ड्रेस आप किसी गरीब को दे सकते हो, किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। तो अपनी पुण्यवानी को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ताम्रलिप्त तापस ने भी ऐसा ही किया। उसने सोचा कि मैं अपनी पुण्यवानी को इन्वेस्ट करूंगा, कंज्यूम नहीं करूंगा, तभी तो उसने घर छोड़ दिया। घर में सारी सुविधाएं थी, बहुत अच्छे परिवार से था, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसकी, अच्छा उसका मतलब इमेज अच्छी बनी हुई थी पूरी नगरी के अंदर, बहुत कुछ था। पर उसने सब छोड़ दिया, सारी सुविधा छोड़ दी। इट मीन्स अपनी पुण्यवानी को उसने भोगा नहीं, भोगा नहीं। तो कंज्यूम किया, मतलब उसी शरीर से उसने तप में लगा दिया खुद को। अब क्या होता है कि जो देवलोक है ना, हाँ देवलोक होते हैं जहाँ देवी देवता रहते हैं, और देवलोक भी एक से एक स्टेप बाय स्टेप ज्यादा ज्यादा ऊपर और ज्यादा ज्यादा एडवांस होते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे का जो देवलोक होता है वो होता है भवनपति। 4 कैटेगरी होती है देवताओं की। भवनपति, वानव्यंतर, पहले वानव्यंतर, भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनपति जो होते हैं वो होते हैं 10 जाति के देव होते हैं। भवनपति 10 जाति के देव होते हैं, और उसमें भी 10 दक्षिण दिशा के और 10 उत्तर दिशा के। तो उसका एक इंद्र होता है, तो उनके 20 इंद्र होते हैं। ऐसे ही वानव्यंतर के भी इंद्र होते हैं, समझ गए। वानव्यंतर के भी दक्षिण और उत्तर के अलग अलग होते हैं। तो सेकंड कैटेगरी वानव्यंतर होती है, पहली भवनपति होती है, दूसरी वानव्यंतर होती है। तो भवनपति का जो इंद्र होता है ना, वो दक्षिण दिशा वाला, वो होता है चमरेंद्र, चमरेंद्र। ठीक है, और जो उसके बाद भवनपति के बाद वानव्यंतर कैटेगरी होती है, और वानव्यंतर कैटेगरी से अगली और जो उससे सुपीरियर होती है वो होती है ज्योतिषी, और उससे भी सुपीरियर होते हैं वैमानिक की। तो ज्योतिषी होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ठीक है, ज्योतिषी के बाद होते हैं वैमानिक, जिसमें 12 तो देवलोक होते हैं। पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, ऐसे 12 देवलोक होते हैं। उसके बाद में फिर नवग्रह भी होते हैं, 9 प्रकार के अलग अलग। फिर उसके बाद होते हैं 5 अनुत्तर विमान। इस प्रकार से 26 देवलोक के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग उनकी स्टेट्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। तो जो दूसरा देवलोक होता है 12 में से दूसरा, पहला देवलोक का इंद्र होता है सौधर्म इंद्र, सौधर्मेंद्र, जिसकी कहानी आपको पहले सुनाई मैंने, सौधर्मेंद्र की, जो कार्तिक सेठ बना है, पहले कार्तिक सेठ था। और दूसरा देवलोक का जो इंद्र होता है वो होता है ईशान देवलोक, उसका नाम है, और उसका इंद्र का नाम है ईशानेंद्र। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी ये बातें आने वाली हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो चमरेंद्र जो भवनपति का इंद्र होता है ना, दक्षिण दिशा वाला, वो होता है चमरेंद्र। तो चमरेंद्र की आयु पूरी हो गई, जो चमरेंद्र था ना उसकी आयु पूरी हो गई, और उसकी जो बहुत सारी देवियां थी, अग्र महिषियां थी, और जो सारे दूसरे उसकी जो प्रजा थी, देव और देवियों की बहुत सारी प्रजा थी, वो देवियां जो खास खास देवियां थी वो इकट्ठी होकर, क्योंकि देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो वो अवधि ज्ञान से देखा और उनको लगा कि इसकी आयु पूरी होने वाली है ताम्रलिप्त तापस की, और ये हमारा वो बन जाए, इंद्र बन जाए हमारा। तो वो देवियां सारी अग्र महिषियां जो चमरेंद्र की थी वो इकट्ठी होकर आती हैं, कहां पर, जहां पर ताम्रलिप्त तापस मतलब ऐसी स्थिति में था कि उसकी आयु पूरी होने में कुछ समय था बाकी।
तो वो सारी देवियां आई और उसको कहने लगी, आपकी तपस्या तो बड़ी महान है, आपने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या करी है और आप हमारे इंद्र बन जाइए। आप ऐसा संकल्प कीजिए कि इस तपस्या के बदले मैं चमरेंद्र बन जाऊं। तो आपकी तपस्या में इतनी मतलब वैल्यू है उसकी, इतना तेज है उसका कि आप चमरेंद्र बन सकते हो और आप चमरेंद्र बन जाओ, हमारे इंद्र बन जाओ, हमारे राजा बन जाओ। बहुत विनतियां करी, लेकिन उसने सुना। कान तो खुले थे, ध्यान में था लेकिन कान खुले थे। तो उसने, तांबली ने सुना और सुनकर भी उसने इग्नोर कर दिया। उसने इग्नोर कर दिया कि मुझे कोई इच्छा नहीं बनानी, मुझे कोई संकल्प नहीं करना, मुझे नहीं बनना इनका चमनेन्द्र। मैं तो अपनी पुण्यवानी को, ये भी पुण्यवानी कम नहीं होती, कोई देव आपसे रिक्वेस्ट करे आके, देव या देवी है ना। तो उसने सोचा मेरी पुण्यवानी इतनी मतलब शिखर पर है, इतनी ऊंची मेरी पुण्यवानी है, मैं इसको कंज्यूम नहीं करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। चुप रहा, मौन रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। वो काफी देर तक रिक्वेस्ट करती रही, देवियां करती। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो दाल नहीं गल रही अपनी, आखिर को थक हार के चली गई। अब उसी समय ऐसा होता है कि दूसरे देवलोक का इंद्र का पद भी खाली हो गया। इनकी भी एक निश्चित आयु होती है, ठीक है, बहुत लंबी लंबी आयु होती है, पर तो भी एक निश्चित आयु होती है। इनको भी वहां से अपना वो इंद्र का पद या देव का आयु या देवी का आयु छोड़ना पड़ता है। इनको भी फिर दूसरी गति में जाना पड़ता है। तो दूसरा देवलोक का इंद्र का पद भी खाली हुआ और उसको, तामली तापस को, वो दूसरे देवलोक का इंद्र का पद मिल गया। वो क्या बन गया? ईशानेंद्र बन गया। अब देखो, चमरेंद्र जो होता है वो तो कितना नीचे होता है, पहली कैटेगरी का, और ये जो दूसरे देवलोक का इंद्र बना है, ईशानेंद्र बना है, ये चौथी कैटेगरी है ना, उसका देव है, वैमानिक देव है ये, और वो भी दूसरे देवलोक का। अब वो चमरेंद्र नहीं बना, वो बलेंद्र बना। तो उसने चमरेंद्र बनने की विनती खुद देवियां, अग्र महिषियां, वो उससे विनती करने आई थी। अग्र महिषियां किसको कहते हैं? जैसे राजा की रानी पटरानी होती है ना, ऐसे देवों की खास देवियां। तो इंद्र की खास देवियां, वो अग्र महिषियां, वो विनती करने आई थी ताम्रलिप्त तापस से, चमरेंद्र बन जाओ। उसने उनको कोई वैल्यू नहीं दी, कोई भाव नहीं दिया। आखिरकार को वो चली गई और वो क्या बना फिर? बिना कोई संकल्प किए वो क्या बन गया? दूसरे देवलोक का इंद्र बन गया। अगर वो उनकी बात मान लेता, यानी अपनी तपस्या के बदले में डिमांड कर लेता, तो कहां जाता? पहले वाली कैटेगरी का उसका इंद्र बन जाता, चमरेंद्र। ठीक है, लेकिन अब क्या बना वो? नहीं, डिमांड करने से दूसरे देवलोक का इंद्र बना। कितनी ऊंची पोजीशन उसने प्राप्त करी। तो हम अगर इस बात से शिक्षा लें, शास्त्रों का उदाहरण है, और उसको एक चीज को मैं लेकर और आपको उसका जो अंदर का कंक्लूजन है ना, उससे एक नई चीज आपको देना चाहती हूँ कि हम ये सोचें कि जैसे ताम्रलिप्त तापस ने अज्ञान तप किया, अज्ञान तप जरूर किया उसने, लेकिन बहुत तप किया है, और उसके बदले में उसको क्या मिला? दूसरे देवलोक का इंद्र बना। हाँ, एक बात और बता दूं, जितने भी इंद्र होते हैं ना, चाहे वो चमरेंद्र हो, चाहे वो बलेंद्र हो, कोई भी हो, चाहे वो ईशानेंद्र है, सौधर्मेंद्र है, कोई भी है, जितने भी इंद्र होते हैं ना, वो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो जब वो दूसरे देवलोक का इंद्र बन गया ना, जब सम्यक दृष्टि हो गया वो, यानी कि उसको मिथ्या दृष्टि भी खत्म हो गई, सम्यक दृष्टि बन गया, क्योंकि इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर वो उतने में ही संतुष्ट हो जाता कि नहीं, मुझे तो इंद्र का पद मिल रहा है, चमरेंद्र का पद मिल रहा है, मैं हाँ कर लूं, लेकिन नहीं,
देखो, एक बच्चा भी होता है ना, आज के जमाने में किसी बच्चे को अगर उसका पापा 1 रुपया दे तो वो कहता है मुझे भिखारी समझा है क्या? 1 रुपया तो भिखारी भी नहीं लेता आजकल। हाँ, 1 रुपये में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। तो 1 रुपया तो नहीं लेना चाहता, सेटिस्फाई नहीं होता जब तक उसको कम से कम भी 100 का पत्ता ना मिले। आज के बच्चे में भी इतनी समझ है, तो हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। हमें ये देखना कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, अपना वैल्यूएशन करना, ना ओवर वैल्यूएशन करना और ना तो अपना इंफीरियर वैल्यूएशन करना, कम भी नहीं करना, अंडर वैल्यूएशन भी नहीं करना और ओवर वैल्यूएशन भी नहीं करना। अंडर वैल्यूएशन करने से हमारे को निराशा आती है, ओवर वैल्यूएशन करने से हमारे को घमंड आता है, अहंकार आता है, और निराशा, हताशा और घमंड ये सब खराब चीजें हैं। तो हमको अपना जो है वो सही से इवेल्युएशन करना, हम कहाँ हैं, हमारी योग्यता क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, हमारी मेरिट्स क्या है, हमारी डीमेरिट्स क्या है, सब अपने को पता होना चाहिए। अपना सही से इवेल्युएशन करना और अपनी मिली हुई पढ़ने वाले को अधिकार पूर्वक कंज्यूम ना करते हुए इन्वेस्ट करना। ये ताम्रली तापस के इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, और ताम्रली तापस की कहानी आगम की कहानी है। तो हमारे आगम हमें क्या शिक्षा देते हैं, समझ गए ना? हाँ, आज की मीटिंग एक नई कहानी से मैं आपको बताई, और इस मीटिंग से आपको जो शिक्षा मिली, जो आपने ग्रहण किया, जो ग्राह्य किया आपने, वो अंदर में रखिएगा और समय समय पर उसको याद करते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा, रिमेम्बर करते रहिएगा, उसको रिकॉल करते रहिएगा कि हमें अपने पढ़ने वाले को कंज्यूम करने के बदले इन्वेस्ट करना और थोड़े में संतुष्ट नहीं होना।